अस्सलाम वालेकुम और इकरा इटालियन एकेडमी में आप सबको बहुत खैर मुकद्दम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसियोने नंबरो 17 शुरू कर रहे हैं, यानी कि लेसन नंबर 17। और इस सबक में हम इटालियन जुबान की 5 अहम निहायत अहम वर्ब सीखेंगे जो कि रोजमर्रा गुफ्तगू में बार बार इस्तेमाल होते हैं। चले आज हम सीखते हैं अंदारे, लवोरारे, वेनीरे, एसरे और अवेरे। तो अगर आप इटालियन आसान और सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चले बगैर वक्त जाए किए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। चले अब हम अपना पहला वर्ब सीखते हैं, वो है अंदारे। अंदारे का मतलब है जाना। ये इटालियन जुबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब है। जब भी आप किसी जगह जाने, काम पर जाने, स्कूल जाने या किसी से मिलने की बात करते हैं तो अंदारे इस्तेमाल होता है। अब इस फॉर्म को देखते हैं, इसकी फॉर्म को देखते हैं। फिर मेरे साथ एक बात आप भी पढ़िएगा। यो वादो, मैं जाता हूँ या जाती हूँ। तू वाई, तुम जाते हो या जाती हो। लुई लेई वा, वो जाता है या जाती है। नोई अंदियामो, हम जाते हैं। वोई अंदाते, आप लोग जाते हो। लोरो वानो, वो लोग जाते हैं। याद रहे अंदारे एक इरेगुलारे वर्ब है, इसलिए इसकी ये फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। अब चंद मिसालें देखते हैं, जैसे कि यो वादो आ स्कोला, मैं स्कूल जाता हूँ। तू वाई इन यूनिवर्सिटा, तुम यूनिवर्सिटी जाते हो। लेई वा आ काजा, वो घर जाती है। Noi andiamo al supermercato, हम सुपरमार्केट जाते हैं। Loro vanno in Italia, वो लोग इटली जाते हैं। अब छोटा सा मुकालमा देखते हैं। Dove vai, तुम कहाँ जा रहे हो। Vado al lavoro, मैं काम पर जा रहा हूँ। बस इतना याद रहे कि जहां भी जाने की बात हो वहां अंदारे इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं हमारी अगली अहम वर्ब की तरफ। अब आते हैं अपनी अगले अहम वर्ग की तरफ और वो है लवोरारे। लवोरारे का मतलब है मेहनत करना, काम करना। ठीक है, ये वर्ब उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी शॉप, ऑफिस, जॉब, प्रोफेशन या किसी कंपनी में काम करने की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि लवोरारे एक रेगुलर वर्ब है और इसके रूल के मुताबिक इसको बदला जा सकता है। इसे याद करना काफी आसान है। आइए इसकी फॉर्म एक साथ पढ़ते हैं। मैं काम करता हूँ या करती हूँ। io lavoro, तुम काम करते हो या करती हो। तू lavori, वो काम करता है या काम करती है। lui lei lavora, noi lavoriamo, हम काम करते हैं। voi lavorate, आप काम करते हो। loro lavorano, वो काम करते हैं। अब चंद मिसालें मजीद देखते हैं। Io lavoro in un ufficio, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। Tu lavori in un negozio, तुम एक दुकान पर काम करते हो। Lui lavora come medico, वो डॉक्टर के तौर पर काम करता है। Lei lavora in ospedale, वो अस्पताल में काम करती है। Noi lavoriamo insieme, हम इकट्ठे काम करते हैं। Loro lavorano in una fabbrica, वो लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ये एक छोटा सा डायलॉग मजीद सीख लेते हैं। Dove lavori, आप कहाँ पे काम करते हो। Lavoro in un ufficio, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। इस वर्ब को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि रोजमर्रा गुफ्तगू में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं हमारे अगले अहम वर्ब की तरफ। अब हम अगले अहम वर्ब की तरफ आगे हैं जो है वेनीरे। वेनीरे का मतलब है आना। जब कोई शख्स हमारी तरफ आ रहा हो या हम किसी की तरफ आने की बात कर रहे हो तो वेनीरे इस्तेमाल होगा। ये भी रोजमर्रा गुफ्तगू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब है। याद रखें वेनीरे भी एक इरेगुलर वर्ब है, इसके लिए आइए इसकी फॉर्म्स अलग अलग याद करनी पड़ती हैं और वो देखते हैं। एक बार मिलके पढ़ते हैं। यो वेंगो, मैं आता हूँ या आती हूँ। तू वेनी, तुम आते हो या आती हो। लुई ले वेने, वो आता है या आती है। नोई वेनियामो, हम आते हैं। वोई वेनीते, आप लोग आते हो। लोरो वेंगोनो, वो लोग आते हैं। अब चंद मिसालें देखते हैं, जैसे कि यो वेंगो आ काजा तुआ, मैं तुम्हारे घर आता हूँ।
तू वेनी con me, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? Lui viene a pranzo, वो दोपहर के खाने पर आ रहा है। Noi veniamo a scuola insieme, हम इकट्ठे स्कूल आते हैं। Loro vengano in Italia, वो लोग इटली आते हैं। मजीद एक छोटा सा डायलॉग प्रैक्टिस कर लेते हैं। Vieni a casa mia stasera, क्या तुम आज शाम मेरे घर आ रहे हो? Sì, vengo volentieri, जी हाँ मैं खुशी से आऊंगा। बस याद रखें, अंदारे का मतलब होता है जाना, वेनीरे का मतलब होता है आना। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपने अगले वर्ब की तरफ। अब हम एक अहम वर्ब सीखते हैं और वो है एसरे। एसरे का मतलब है होना। ये इटालियन ज़बान की सबसे बुनियादी वर्ब में से एक है। जब हमें अपना तारुफ करवाना हो या किसी की पहचान, पेशा, कौमियत, हालत या किसी चीज के बारे में बताना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब एसरे। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, इसलिए इसकी फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। आइए एक बार मिलकर पढ़ते हैं। जैसे कि io sono, मैं हूँ, tu sei, तुम हो, lui lei è, वो है, noi siamo, हम हैं, voi siete, आप लोग हैं, loro sono, वो लोग हैं। चंद मिसालें देखते हैं। io sono un studente, मैं एक तालिब इल्म हूँ। tu sei molto gentile, तुम बहुत मेहरबान हो। lui è medico, वो डॉक्टर है। lei è italiana, वो इटालियन है। noi siamo amici, हम दोस्त हैं। loro sono in Italia, वो लोग इटली में हैं। एक छोटा सा डायलॉग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे कि किसी से पूछा जाए कि sei, इसका मतलब है तुम कौन हो। sono Ikra, मैं इकरा हूँ। याद रहे, जहां भी होना या किसी की पहचान, पेशा, कौमी या हालत बतानी हो, वहां हमेशा एसरे इस्तेमाल होगा। इस वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये तकरीबन हर रोज इस्तेमाल की जाती हैं। अब आ जाते हैं हमारी आखिरी वर्ब, वर्ब अवेरे की तरफ, जो कि बहुत जरूरी है। अवेरे का मतलब है होना या रखना, किसी चीज का होना वगैरह। ये वर्ब इस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कोई चीज हो या हमें की एहसास, जरूरत या कैफियत बतानी हो। रोजमर्रा इटालियन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, इसलिए इसकी फॉर्म को याद करना जरूरी है। आइए एक बार मिलकर पढ़ते हैं। io o, मेरे पास है। tu hai, तुम्हारे पास है। lui lei ha, उसके पास है। noi abbiamo, हमारे पास है। voi avete, आप लोगों के पास है। loro hanno, उन लोगों के पास है। चंद मिसालें देखते हैं। जैसे कि io ho una macchina, मेरे पास एक गाड़ी है। io ho fame, मुझे भूख लगी है। tu hai un libro, तुम्हारे पास एक किताब है। tu hai freddo, तुम्हें सर्दी लग रही है। lui ha una casa, उसके पास एक घर है। lei ha sonno, उसे नींद आ रही है। noi abbiamo una famiglia, हमारे पास एक खानदान है। loro hanno due figli, उनके दो बच्चे हैं। डायलॉग प्रैक्टिस है। आई una penna, क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है या कलम है? सी ओ una penna, जी हाँ मेरे पास एक कलम है। याद रखें, जहां भी मेरे पास है, तुम्हारे पास है या भूख, प्यास, नींद और इसी तरह के एहसास की बात होगी, वहां अवेरे इस्तेमाल करेंगे। इस वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद कर ले क्योंकि ये भी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं। बहुत खूब, अब हमने पांचों अहम वर्ब सीख लिए हैं। अब वक्त है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जितनी ज्यादा मशक करेंगे उतनी जल्दी इटालियन बोलना आ जाएगी। इस जगह पे मैंने आपको हर वर्ब के साथ सिर्फ io यानी मैं की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आपने याद करें, अंदारे के साथ क्या लगेगा, जैसे कि io vado, lavorare, io lavoro, venire, io vengo, fare, io faccio, avere, io ho। अब नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और खाली जगह में सही लिखने की कोशिश करें। वर्ब, जल्दी मत कीजिए, बहुत खुद पहले सोचे फिर जवाब दीजिए। अगर आपके तमाम जवाब सही आ गए तो लेसन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए वीडियो को एक लम्हे के लिए पॉज करें, तमाम सवालात को सोचें और कमेंट्स में लिखें, फिर मैं आपको आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी। चलें जी, माशाल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 17, लेसियोने नंबर 17 यहाँ कंप्लीट हो गया है। आज हमने इटालियन जुबान की 5 निहायत अहम वर्ब सीखे हैं। अंदारे, लवोरारे, वेनीरे, एसरे और अवेरे। अगर आप इन 5 वर्ब की फॉर्म और मिसालें अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप रोजमर्रा की बहुत सी इटालियन गुफ्तगू आसान से
आसानी से बोल सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के लेसन की एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद नए जुमले बनाकर बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये लेसन आपके लिए मुफीद रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप के आने वाले लेसन मिस ना कर सके और आपको वक्त पर पहुंच जाए। अगले लेसन में हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अरिवेदेर्ची, चाओ चाओ।